हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर PYQ सीरीज़ में जून 2009 का क्वेश्चंस लेके आपके समक्ष आई हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, गुड इवैल्यूएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। ऑप्शंस हैं लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉट एवर इज़ रेड एंड डी इज़ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो रिटन मटेरियल का इवैल्यूएशन किस चीज़ पर नहीं आधारित होना चाहिए, तो भाषा पे या लॉजिकल प्रेजेंटेशन या जो भी पढ़ाया गया उसको प्रोड्यूस करने की एबिलिटी या कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा कि इवैल्यूएशन में सब्जेक्ट को कितना वो समझा है, कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, इस पर आधारित होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा डी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड्स। टीचर्स टीचिंग एड्स का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है टू मेक टीचिंग फन फील्ड, दूसरा टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन, चौथा टू मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव। तो इसका आंसर है कि टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको फिर टीचिंग एड के ज़रिए दिखाया भी जा सके ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। अगला क्वेश्चन है, एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट्स, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। ऑप्शंस हैं लर्निंग, रिसर्च, हेरिडिटी एंड चौथा है एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग से ही प्राप्त होती हैं या उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरैक्ट। इसमें से कौन सा लर्नर को ज़्यादा इंटरैक्ट करने का फ्रीडम देता है? पहला है यूज़ ऑफ फिल्म्स, दूसरा है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, तीसरा है लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स, चौथा है व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी। अब फिल्म दिखाने से तो लर्नर इंटरैक्ट नहीं कर सकता है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में इंटरैक्शन होगा तो ये ज़्यादा मौका देगा। लेक्चर, एक्सपर्ट्स का लेक्चर है वो वन साइडेड हुआ, वन वे, डिस्कशन का मौका नहीं हुआ, इंटरैक्शन का मौका नहीं मिला। चौथा है कि कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम से भी इंटरैक्शन नहीं हो पाता, तो इसका आंसर होगा स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें से कौन सा लर्निंग से नहीं उत्पन्न होता है? पहला है एटीट्यूड्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट्स, तीसरा है नॉलेज और चौथा है मैच्योरेशन। तो लर्निंग से परिपक्वता नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर होगा मैच्योरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहांस्ड। रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी, ऑल द अबव। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसका इम्पार्शियल होना ज़रूरी है, रिलायबल होना ज़रूरी है, वैलिड होना भी ज़रूरी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। अगला है एक्शन रिसर्च इज़। एक्शन रिसर्च क्या है? एन अप्लाइड रिसर्च, दूसरा रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, चौथा है ऑल द अबव। एक्शन रिसर्च कब होता है? जब क्लासरूम में या कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको इमीडिएट जब सॉल्व करना होता है तभी एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम। अगला है क्वेश्चन है, द बेसिस ऑन विच अजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड। किस आधार पर मान्यताओं का निर्माण होता है? द बेसिस ऑन विच अजम्पशंस आर फॉर्मुलेटेड। पहला है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, दूसरा यूनिवर्सिटीज़,
तीसरा है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। तो कोई भी एजम्पशंस, कोई भी मान्यताएं जो फॉर्मुलेट होती हैं किसी देश का, तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर, जिस देश का जैसा कल्चर होता है उसके हिसाब से वहाँ की मान्यताएं होती हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड रिसर्च। ये तीनों में कौन सा डेवलप्ड रिसर्च के कैटेगरी में आता है? पहला है फिलोसॉफिकल रिसर्च, दूसरा है एक्शन रिसर्च, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ये सारे रिसर्च जो हैं वो डेवलप्ड रिसर्च के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। हम लोग फैक्टोरियल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? टू टेस्ट द, पहला टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन का पता करने के लिए, या टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की को टेस्ट करने के लिए, या टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में अंतर जानने के लिए, या टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स। तो फैक्टोरियल एनालिसिस जब होता है ना, वो दो वेरिएबल के डिफरेंस को जानने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोनिक conferencing with a radio link is very popular throughout the world। तो TPS, टेलीप्रेजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो टेलीकास्ट। तो इसका आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो बहुत सारे सेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोकेशंस या के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। यह विजुअल कोलैबोरेशन भी कहलाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसे एक ग्रुप वेयर का एक टाइप माना जाता है। तो इसे और दूसरा नाम भी हो गया विजुअल कोलैबोरेशन, और यह एक ग्रुप वेयर का टाइप है। अगला विच इज़ नॉट